नमस्कार। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के आज सबकी निगाहें नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर टिकी हुई थी। द फॉलो की टीम भी लगातार आपको खबरें पहुंचा रही थी आप तक कि कार्यालय के बाहर आखिर हो क्या रहा है। सख्ती के बावजूद जो है वहां कुछ छात्र पहुंचे थे और सीजीएल रद्द करने की मांग को लेकर के जो है वो लोग वहां पर जमा हुए, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू के छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम वर्मा है। सीजीएल के मुद्दे पर आजसू का क्या स्टैंड है और आज जो दिन भर में पूरा जो घटनाक्रम हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता है उन्हें डिटेन किया गया। ओम जी, आज दिन भर जो है सीजीएल को लेकर के छात्र अड़े रहे, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन भी बहुत मुस्तैद दिखी। क्या स्टैंड है आजसू का इस पर? देखिए, सर्वप्रथम जो आज सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए और सीबीआई से जांच की मांग के लेकर जो अभ्यर्थी आए थे उनके ऊपर जो लाठी प्रशासन के द्वारा बरसाया गया, आजसू इसका पुरजोर विरोध करती है और कड़ी निंदा करती है। आप पूरे सीजीएल प्रकरण को देखेंगे कि जब एग्जाम गया 2 दिन इंटरनेट सेवा इन लोग बंद कर दिया, क्वेश्चन पेपर बेचने के नाम पर ये लोग धांधली किया है। पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो लगातार देखेंगे कि कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होते आ रहा है। अभ्यर्थी, पूरे राज्य के छात्र, युवा, नौजवान मांग कर रहे थे कि इस पूरे प्रकरण को सीबीआई से जांच कराया जाए। विधानसभा में हमारे पार्टी के विधायक तिवारी महतो जी ने भी विधानसभा में सीबीआई से जांच कराने के लिए और परीक्षा को रद्द करने की मांग को विधानसभा में उठाया। तब जाकर मुख्यमंत्री महोदय का नींद खुला, उन्होंने सीआईडी से जांच कराया। एक तरफ देखेंगे जो सीजीएल परीक्षा का हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, आनन फानन में जेएसएससी के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अब यहाँ के अभ्यर्थी, यहाँ के छात्र, युवा, नौजवान, ये लगता है इनको कि ये गड़बड़ी हुई है। जब न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जब ये पूरे प्रकरण का क्यों हड़बड़े आनन फानन में अपने रिजल्ट जारी कर दिया, मुख्यमंत्री महोदय सीआईडी से जांच किया है, तब जाके क्यों इतना प्रोसेस ये स्पीड में बढ़ रहा है। ये इसका आजसू पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है आपके माध्यम से कि इस परीक्षा को सीबीआई जांच कराए और यहाँ छात्र, युवा, नौजवान को जो आपने बताया था कि हम 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो सब दिखता नहीं पड़ रहा है। जो भी एग्ज़ाम आप ले रहे, क्वेश्चन बेचने का काम कर रहे, 25 लाख पे, 30 लाख पर इंटरनेट सेवा बंद कर दे रहे। ये सब चीज़ों को छात्र, युवा दिग्भ्रमित ना करते हुए मुख्यमंत्री महोदय को सीधे आना चाहिए और उन्हें अपनी बात रखना चाहिए। जब हमने सीआईडी से जाँच का आदेश दिया तो सीबीआई से क्यों नहीं करा रहा। इस प्रकरण को रोक लगाए और यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र और युवा को, उनको उन्हें उचित हक और अधिकार दे और जो कुछ कथा चहित जो नेता, छात्र नेता है, वो अपने आके नेतागिरी चमका रहे हैं और यहाँ के छात्र युवाओं के ऊपर एफआईआर के माध्यम से उनका भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से और राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पूरे प्रकरण का सीबीआई जाँच करे और परीक्षा को अगर जब दोषी पाया जाए तो इसको रद्द किया जाए। ओम जी, आप ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो हो ही रहा है और दूसरी बात कि कल जेएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बाकायदा ये बताया गया कि परीक्षा में किसी भी तरह की जो है धांधली नहीं हुई है, कदाचार मुक्त परीक्षा को लिया गया है। जो भी हुआ है वो प्रोसेस से हुआ है, प्रक्रिया से हुआ है, संवैधानिक रूप से हुआ है। किस आधार पर आप आरोप? जेएसएससी के द्वारा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उन्होंने कहा कि यहाँ के 94% लोगों को यहाँ के डोमिसाइल को दिया है। तो आप पहले बताइए यहाँ के डोमिसाइल हैं कौन? जो क्या लैंग्वेज पेपर ले लिए हैं उनको आप डोमिसाइल बता रहे हैं क्या? आपको पहले बताना पड़ेगा कि यहाँ के डोमिसाइल किसने किया। आपने आरक्षण का बात किया, आरक्षण 60% होता है, आप 80% में चले गए। ये कौन से आप उच्च न्यायालय से भी बड़े हो गए हैं क्या? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ये पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो ये पूरा फंसाया दिख रहा है। आप पूरे तरीके से रिजल्ट को पारदर्शी तरीके से लाइए और जो आरक्षण रोस्टर आपने जो 80% के, आप किस आधार पे रोस्टर 80% के ये बताए जेएसएससी वाले लोग। और आप किसको बोलते हैं डोमिसाइल? आपने बोला कि यहाँ के 93% लोग को हमने डोमिसाइल को दिया। तो आप डोमिसाइल में बताइए किनको आप दिए है, ये बताइए। 1932 वाला को दिए कि 85 वाला को दिए? तो डोमिसाइल आप किनको मानते हैं? किस पे आप बोलते हैं कि हम यहाँ के लोगों को नौकरी दें? जो ये मांग है कि सीजीएल रद्द होनी चाहिए, आजसू भी यही बोल रहा है। निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, दोनों अलग तौर पर सबसे पहले इसका सीबीआई जांच हो, ठीक है। और जब गड़बड़ी पाया जाए तो इसको रद्द किया जाए। क्या अब आगे आप लोग कर रहे हैं? आजसू क्या कर रहा है खास करके? देखिए, आजसू शुरू से ही सड़क से लेकर सदन तक जेएसएससी सीजीएल को पिछले बार जो रद्द हुआ उसमें भी हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन किए। अब की बार भी सड़क से सदन तक, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। तो ये कब से आप लोग शुरू कर रहे हैं? ये जो आज देखें आप दिन भर यहाँ पर छात्रों का जो जमावड़ा रहा, लाठीचार्ज भी किया गया, तो आजसू कहाँ पर है? बिल्कुल, ये जो छात्र अभ्यर्थी जो वहाँ गए थे उसमें भी आजसू के भी लोग थे, हमारे भी स्टूडेंट है वहाँ जाके धरना प्रदर्शन कर अभी तक डटे हुए हैं। तो आजसू इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है और आने वाले दिनों में इसको और बेहतर तरीके धार दर्द करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सदन पे हमारे विधायक महोदय ने करा है।
और हम लोग भी कंटिन्यू इस पे लगे हुए हैं और आए दिन आप देखेंगे कि जेएसएससी के मुद्दे पर आजसू मुखर थी और छात्र युवाओं के हक और अधिकार के लिए आजसू यहाँ मुखर रहेगी। ठीक है, ओम वर्मा है जो ये बोल रहे हैं कि आजसू का स्टैंड क्लियर है जेसीसी रद्द सीजीएल रद्द करने को लेकर के, लेकिन रद्द तब जब उसकी सीबीआई जांच हो और जो गड़बड़ी का आरोप छात्र लगा रहे हैं वो अगर सिद्ध होता है या वो अगर प्रूफ हो जाता है तो उस आधार पर जो है सीजीएल को रद्द करनी चाहिए। हड़बड़ी में जो है सारा काम किया गया है। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in